एपिसोड की शुरुआत में कुछ गैंगस्टर्स कुछ स्टूडेंट के पीछे भाग रहे होते हैं और आगे चलकर गैंगस्टर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे उनका मोबाइल मांगते हैं। लेकिन इसमें से एक स्टूडेंट मोबाइल देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर गैंग के बॉस की एंट्री होती है जिसका नाम मोमो है और वो फोन्स मांगने लग जाती है। एक फोन पकड़ कर वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग गेम खेल रहे थे और वो उन्हें गेम नहीं खेलने को बोलती है। और जब वो स्टूडेंट जाने लगते हैं तो मोमो एक स्टूडेंट को पकड़कर स्मेल करने लग जाती है और उसके पॉकेट से सिगरेट का डिब्बा बाहर निकालती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के तुम्हें इसी काम के लिए भेजते हैं। और मोमो उन्हें डांटने लग जाती है। लेट होने से पहले स्कूल टाइम पर पहुंचने को बोलती है और फिर वो स्टूडेंट वहां से भाग जाते हैं और वो गैंगस्टर्स मोमो को जॉब पर जाने के लिए रेडी करते हैं और उसको उसकी स्कूल का कोट पहना रहे होते हैं, जिस पर उसी स्कूल का एक और स्टूडेंट वू वेन वहाँ आ जाता है और वो सोचता है कि वो गैंगस्टर्स मोमो को परेशान कर रहे हैं और वो वैन उन गैंगस्टर्स को मारने लग जाता है। जब वो गैंगस्टर्स वू वैन को मारने को आते हैं तो मोमो मना कर देती है और वू वैन की साइकिल लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मोमो का एंट्री डॉक्यूमेंट वहीं गिर जाता है और मोमो की गैंग उसे वो डॉक्यूमेंट देने के लिए उसके पीछे लग जाती है। अब मोमो वुमेन से पूछती है क्या तुम शिंजी हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, तो वुमेन हाँ कहता है और कहता है आइंदा तुम इस रास्ते से मत आना, ये रास्ता सेफ नहीं है। वुमेन मोमो को 11th ग्रेड के स्टूडेंट समझ रहा होता है। अब मोमो के गैंग मेंबर उस तक पहुंच जाते हैं जिनको देखकर मोमो कहती है हमारा पीछा मत करो और वहां से आगे निकल जाती है। गैंग मेंबर कहते हैं हमारी बॉस कितनी केयरलेस है, इसका जरूरी डॉक्यूमेंट इसके पास ही नहीं है और इसको पता भी नहीं है। और वो दोनों स्कूल के गेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर स्कूल डायरेक्टर लेट आए स्टूडेंट को डांट रहे होते हैं। वुमेन मोमो को बताता है कि डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, जिस पर मोमो परेशान हो जाती है क्योंकि वो भी लेट हो गई थी। और वो वैन मोमो से कहता है तुम मेरे साथ आओ और उन दोनों को जाते हुए डायरेक्टर देख लेते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। आगे चलकर वो वैन दीवार पर चढ़ जाता है और मोमो को भी ऐसे ही एंट्री करने को कहता है। मोमो कहती है ऐसा करना गलत बात है, मैं ऐसे स्कूल में नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम भी नीचे उतरो। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाते हैं और अब वो उन दोनों को भी डांटने लग जाते हैं और वो स्टूडेंट कहते हैं कि हम भी इसकी वजह से लेट हुए हैं, ये हमारी चीजें छीन रही थी। जिस पर मोमो कहती है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन डायरेक्टर उसकी एक भी नहीं सुनते। वो वैन डायरेक्टर से कहता है मेरा पेट दर्द कर रहा है, जिस पर डायरेक्टर उसे जाने देते हैं। अब मोमो भी पेट दर्द का बहाना करने लग जाती है और तभी वहाँ पर उसका गैंग मेंबर आ जाता है और मोमो को डॉक्यूमेंट देने लग जाता है। फिर स्टूडेंट डायरेक्टर को उन गैंगस्टर्स के बारे में बताते हैं। डायरेक्टर कहते हैं अच्छा तो तुम इनकी साथी हो। मोमो कहती है ये लोग बुरे नहीं है। अब डायरेक्टर मोमो का रिज्यूम देख रहा होता है और मोमो बताती है मैंने इसका ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। डायरेक्टर कहते हैं जो तुमने अपनी जॉब के फर्स्ट डे किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहती है वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन डायरेक्टर मोमो के फ्रेंड्स को बुरा भला कहने लग जाते हैं, जिस पर मोमो कहती है कि आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते और मैं ऐसे स्कूल में जॉब नहीं कर सकती। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर उसकी टक्कर फैंग से होती है जो मोमो की स्कूल में डॉक्टर है और वो मोमो का लव भी था। अब मोमो पास्ट को याद करती है जिसमें वो अब फैंग से पूछती है तुम वापस कब आओगे। फैंग कहता है पहले मुझे बैचलर करना है, फिर मास्टर और फिर उसके बाद इंटर्नशिप, उसको ऑलमोस्ट 10 ईयर लग जाएंगे। ये सुनकर मोमो अपसेट हो जाती है और फैंग कहता है मैं वापस आऊंगा, तुम मेरा वेट करना। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और मोमो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फैंग बताता है कि मैं यहाँ डॉक्टर हूँ और कहता है कि तुम यहाँ टीचिंग के लिए आई हो क्या। फिर तभी मोमो को याद आता है कि उसने तो जॉब छोड़ दी है और वो भागकर डायरेक्टर के पास जाती है और कहती है कि मैं अपना काम अच्छे से करूंगी, प्लीज मुझे हायर कर ले। पहले तो डायरेक्टर काफी चिल्लाता है, फिर हेड मास्टर के कहने पर मान जाता है। अब हेड मास्टर मोमो से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए एक चैलेंज मिलेगा, अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हें एक क्लास की हेड बना दिया जाएगा। मोमो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और उसे क्लास 11 ग्रेड 2 का हेड बना दिया जाता है। अब उसे इस बात की गारंटी ली जाती है कि अगर तुम्हारे किसी भी स्टूडेंट को मिसबिहेव होने पर स्कूल से निकाला जाता है तो तुम्हें भी जॉब छोड़नी होगी। मोमो पहले तो शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसा उस क्लास में है क्या।
पर फिर वो एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और इस बात के लिए मान जाती है। फिर उसे फैंग कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। डायरेक्टर उसे क्लास दिखाने ले जाते हैं और हेडमास्टर फैंग से कहते हैं कि मोमो बहुत लकी है कि तुम उसकी क्लासमेट हो और तुमने उसे यह हासिल करने में भी मदद की है, लेकिन अगर ये काम नहीं कर पाई तो तुम्हारी एज अ डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड वाली पोस्ट भी वो खतरे में आ सकती है। जिस पर फिर फैंग कहता है मुझे बिलीव है कि वो अच्छी टीचर साबित होगी, लेकिन आप उसको पता नहीं चलने देंगे कि मैं डायरेक्टर ऑफ बोर्ड हूँ। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं तुम कितने वियर्ड हो। अब यहाँ क्लास 11 दिखाई जाती है जहाँ सभी स्टूडेंट कुछ न कुछ खेल रहे होते हैं और क्लास में शोर कर रहे होते हैं। अब वो वैन आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसका फ्रेंड बताता है कि ग्रेड 2 के सारे नॉटी स्टूडेंट्स इस क्लास में आ गए हैं और वो उन सभी की हरकतें बताने लग जाता है। सबसे पहले वीवी जो क्लास में गेम्स पर फेमस है। सेकंड पर आता है जांग चेन जो काफी टॉल है और बास्केटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये खेलने से ज्यादा फाइट करता है। थर्ड पर चाउरी है, इसके फुटप्रिंट पूरे क्लासरूम की सीलिंग पर नजर आते हैं, मतलब ये एक जगह टिक कर नहीं बैठता होगा। फोर्थ पर आता है लुओ, इसको पैसे कमाने का एडिक्शन है और ये दूसरों के होमवर्क करके उनसे पैसे लेता है। इसकी राइटिंग स्पीड स्कूल में बहुत ज्यादा है। इसके बाद आती है बहुत ही स्वीट यू, इसकी वॉइस और करेक्टर बहुत अच्छी है, लेकिन बुरी बात यह है कि क्लास में किसी के भी लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अब बारी आती है लीफी की जिसको मेकअप और वीक लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुरी बात यह है कि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये गुस्से में किसी को भी हर्ट कर देती है। किवाई की बातें सुनकर वैन कहता है मैं तो बैड स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर मुझे इस क्लास में शिफ्ट क्यों किया गया है। किवाई हंस के कहता है हम सबसे ज्यादा ट्रबल क्रिएट तो तुमने किए हैं। वैन कहता है लेकिन मैं तो कभी पकड़ा ही नहीं गया ना, मतलब किसी को मेरी हरकतों के बारे में नहीं पता, फिर मुझे क्यों इस क्लास में भेजा गया है। फिर किवाई कहता है कैसा रहेगा हम अपनी क्लास के लीडर वैन को बना ले। इस पर सारे स्टूडेंट एग्री करने लग जाते हैं और कहते हैं हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है और तुमने स्कूल के नेटवर्क को भी हैक किया था। वैन कहता है मैंने नहीं किया और मेरे खिलाफ किसी के पास सबूत नहीं है। इस पर सारे स्टूडेंट कहने लग जाते हैं कि इसका इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये कितना बोरिंग है। वैन और कीवी दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और वैन उसे बताता है मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे एक क्लिक पर स्कूल का नेटवर्क हैक हो जाएगा, और वो कीवी को दिखाने के लिए अपना आईपैड निकालता है लेकिन उसे नहीं मिलता। वो सोचता है कि कहीं वो उसने बाहर तो नहीं गिरा दिया। वैन उसे ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ मोमो फैंग की तरफ आती है और फैंग उससे पूछता है क्या तुमने रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। मोमो कहती है हाँ और कहती है अब मैं एक रियल टीचर हूँ। फैंग कहता है हमारे 10 साल पहले देखा गया ड्रीम पूरा हुआ, और मोमो फैंग पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम स्टडी पूरी करके मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। और बातों बातों में फैंग की नजर मोमो के नेकलेस पर पड़ती है। वो देखकर उससे खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने ये अब भी पहना हुआ है। जिस पर मोमो उसका हाथ देखकर कहती है क्या तुमने मेरा हैंडमेड पहना है, और वो उसकी कलाई चेक करती है लेकिन उसने नहीं पहना होता। जिस पर मोमो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब फैंग ड्रॉर खोलता है और हैंडमेड को बाहर निकालता है और उसे देखता है और उसे वो वक्त याद आता है जब उन दोनों ने एक दूसरे को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए बेस्ट विशेस के साथ गिफ्ट दिए थे। मतलब फैंग अभी भी मोमो को याद रखे हुए है। अब मोमो वॉक करते हुए सोच रही होती है कि पता नहीं फैंग अब भी उसे प्यार करता है या नहीं। तभी वो वैन को कुछ ढूंढते हुए देखती है और उससे पूछने लग जाती है क्या प्रॉब्लम है। वैन कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी मोमो की नजर आईपैड पर पड़ती है और उसे उठा लेती है। तभी वैन उससे वो छीनने लग जाता है और गलती से बटन दब जाता है, जिस पर स्कूल का सारा नेटवर्क हैक हो जाता है और अब क्लासेस में लगी एलईडीज में अजीब सी क्लिप्स चलनी स्टार्ट हो जाती है और डायरेक्टर को पता चलता है और वो गुस्सा करता है। अब वैन सिस्टम को सही करने लग जाता है और उसका डायरेक्टर की आवाज सुनाई देती है और वो भागने लग जाता है। मोमो उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो भाग जाता है। डायरेक्टर आकर मोमो को डांटने लग जाता है। अब मोमो भी वैन को ढूंढने लग जाती है। वैन उसे मिल जाता है। वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। वैन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि डायरेक्टर हमारी सुनेंगे। इससे पहले मैं ही प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ। वैन काफी कोशिश करता है लेकिन प्रोसेस अनेबल हो जाता है।
अब कुछ ना कुछ तो करना था, इसलिए वैन ऑडिटोरियम जाकर मेन स्विच ऑफ कर देता है, जिस पर सारे स्कूल की लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होने पर डायरेक्टर को लगता है कि ऐसे करने वाले स्टूडेंट ने ही लाइट ऑफ की होगी, इसलिए वो ऑडिटोरियम में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। तभी वैन और मोमो जाकर पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। डायरेक्टर कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और वो बटन दबाता है और पर्दा हटने लग जाता है। डायरेक्टर मोमो को देखकर शॉक हो जाता है, और उस टाइम वैन को पता चलता है कि मोमो स्टूडेंट नहीं टीचर है। अब मोमो उसे बताती है मैं क्लास 11 ग्रेड 2 की टीचर हूँ और हेड भी। ये सुनकर वैन शॉक हो जाता है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए